ये काहे का भारत जोड़ो अभियान शुरू करते हैं। ये तो तिरंगा फहराने पर भी विरोध करते हैं और यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का विरोध करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता जो है कि बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों से ली हुई थी। सुजानपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज तक देश में बांटो और राज करो की नीति से काम किया है, लेकिन पीएम मोदी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजों की मानसिकता से मुक्ति दिलाने का काम पीएम मोदी ने किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के 5 प्रणों से पूरे देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत में राज करने आए थे, लेकिन अंग्रेज शासकों की मानसिकता से मुक्ति पाने का काम पीएम मोदी ने किया है और नया संसद भवन का निर्माण करवाने का काम नए भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नई सोच भारत को बहुत आगे ले जाने वाली है और हर नागरिक अपनी सही भूमिका निभाएंगे तो नए भारत को नई दिशा में ले जाएंगे। गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को की। 5 प्रणों की बात जब की तो उसमें बहुत बड़ी बात जो पहली कही कि गुलामी की मानसिकता को छोड़ना है। दूसरा, विकसित भारत का निर्माण करना है। तीसरा, गौरवमय इतिहास जो है, गौरवशाली इतिहास भारत का, उस पर गर्व करना है और आने वाली पीढ़ियों को बताना है। चौथा, एकता और एकजुटता के साथ देश को आगे बढ़ाना है। और 5वां, हर नागरिक को अपने कर्तव्य पालन के साथ जैसे अपने केवल अधिकार नहीं, अपने कर्तव्यों को निभाने का काम भी करना है। तो अंग्रेज तो राज करने आए थे, लेकिन आजादी के बाद भी कई वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र को, जहां से भारत की सरकार चलती है, जहां संसद है, जहां केंद्रीय मंत्रालय है, वहां पर अगर वही मानसिकता होगी जो कभी अंग्रेज शासकों की थी, तो उससे मुक्ति पाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नया संसद भवन नए भारत का एक प्रतीक है। तो वहीं पर कर्तव्य पथ हम सबको अपना कर्तव्य निभाने की ओर प्रेरित भी करेगा। मुझे लगता है ये जो नई सोच प्रधानमंत्री ने नए भारत के निर्माण में रखी है, ये भारत को बहुत आगे ले जाने वाली है। अगर हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर सांसद, हर मंत्री अगर अपनी भूमिका, एक कर्तव्य वाली भूमिका निभाएगा, तो नए भारत को हम महान भारत बनाने की दिशा में हम उस तरफ लेकर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की उपलब्धियां ढेरों हैं और विपक्ष का तिल मिलाना स्वाभाविक है। साथ ही उनका कहना था कि कांग्रेस ने तो हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा तक छीन लिया था, जिससे भाजपा सरकार ने वापस दिलाया है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। डबल इंजन की सरकार का रिकॉर्ड काम, ढेरों उपलब्धियां, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का तिल मिलाना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस ने तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, मोदी जी ने वापस दिलाया। कांग्रेस ने तो यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए कुछ नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धूमल जी के कहने पर औद्योगिक पैकेज दिया। अब नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल ड्रग पार्क, जिससे हजारों नौकरियां यहाँ पर उत्पन्न होगी, वो भी करने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, ये जो प्रगतिशील हिमाचल आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, हिमाचल अपनी प्रगति के 75 वर्ष मना रहा है, इस पर किसी को विरोध क्यों? ये तो तिरंगा झंडा फहराने पर भी विरोध करते थे। जब 13 से 15 अगस्त तक देश में हर घर तिरंगा की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। ये काहे का भारत जोड़ो अभियान शुरू करते हैं। ये तो तिरंगा फहराने पर भी विरोध करते हैं और यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का विरोध करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता जो है कि बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों से ली हुई थी और इन्होंने इसी पर सदा काम किया। आज कांग्रेस की हालत वो है, बिन जल जैसे मछली तड़पती है, वैसे कांग्रेस तड़प रही है। और देश तो और एकजुट होकर आगे बढ़ा है। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया,
उनको पिछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इसका तो स्वागत करना चाहिए, एक भी कांग्रेसी ने स्वागत नहीं किया है। देखिए, राहुल गांधी जी को पहले अपने परिवार और अपनी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहिए। अनुच्छेद 370-35 ने देश को तोड़ा था, बांटने का काम किया था कि जोड़ने का काम किया था, और वो क्यों विरोध करते थे अनुच्छेद 370-35 को समाप्त करने के लिए? ये नेहरू जी की गलती थी क्या कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जहां पर हजारों लोगों की जानें इन नीतियों के कारण चले गई? एक के बाद कांग्रेस की दूसरी नीति ऐसी आई जिसमें बांटो और राज करो की साफ झलक दिखती थी। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। और यही कारण है कि आज जीएसटी, जिसका विरोध राहुल गांधी करते थे, वन नेशन वन टैक्स, जो भारत को जोड़ने की बात थी, आज 1,40,000 करोड़ से ज्यादा लगातार वहां पे टैक्स कलेक्शन होती, जबकि 1 लाख करोड़ भी कभी नहीं होती थी। ये अपने आप में दिखाता मोदी सरकार का काम। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है, ये दिखाता मोदी जी का काम, क्योंकि संघीय ढांचे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सभी राज्यों को साथ में लेकर हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, भारत को जोड़कर ही आगे बढ़ाने का काम किया। हिमाचल और हमीरपुर की आशाओं पर खरा उतरेंगे। सबसे बड़ा केंद्र यहां पर प्रदेश का खेलों का बनाकर देंगे, और उसके लिए अभी औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी रहती हैं। मैं आशा करता हूं कि वो जल्द पूरी कर ली जाएंगी और जल्द इसकी घोषणा करके भी इसको समर्पित कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।